तो आज आ गए हैं फिर से कुछ बात करने के लिए। और आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो बड़ी ही अद्भुत बात है। अगर आपको वो समझ आ गई तो आपको बहुत सारी चीज़ें, आपके बहुत सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। वेल, आपके भ्रम दूर हो ना हो वो मेरा पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट है अपनी बात आप तक पहुंचाना। तो बात शुरू करते हैं, ठीक है। प्यार क्या होता है? ओके। हम जब किसी को प्यार करते हैं वो क्या होता है? हम जब किसी को दान देते हैं तब हमें खुशी मिलती है, वो क्या होता है? आप कहेंगे कि ये हैं कुछ ऐसी चीजें जो निस्वार्थ रूप से की जाती हैं। सेल्फलेसनेस, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता आपका। क्या आप निस्वार्थ होके किसी को मदद कर रहे हैं, या निस्वार्थ होके किसी को पैसे दिए, या ऐसे ही कोई बुजुर्ग आदमी था जिसको आपने रास्ता क्रॉस करा लिया, अपने निस्वार्थ होके, जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं था। आप उसको रास्ता क्रॉस नहीं कराते तो भी आपका कोई नहीं जाता था, फिर भी आपने उसका रास्ता क्रॉस कराया। और आपको अब ये लग रहा है कि ये निस्वार्थ काम है। प्रेम, प्यार, इसमें भी हम सामने वाले को निस्वार्थ भाव से चीजें देते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला प्रेम तो एक ठीक ही है, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का प्रेम, एक माँ अपने बच्चे को जो भी देती है वो प्रेम से देती है, निस्वार्थ रूप से देती है। निस्वार्थ रूप से माँ अपने बच्चे को बड़ा करती है ना? ये बोलते हुए भी मुझे आज हंसी आ रही है, बट ठीक है, समझोगे। अगर पूरा देखोगे तो आप भी समझ जाओगे कि क्या सच में सब कुछ निस्वार्थ था? क्या हम सच में सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ भाव से कुछ कर पाते हैं? एक माँ जो अपने बच्चे को प्यार करती है, अपने बच्चे के लिए बहुत सारी चीजें करती है, अपने बच्चे के लिए त्याग करती है, खुद गीले में सो के बच्चे को सूखे में सुलाती है, क्या वो निस्वार्थ प्रेम है या कुछ और है? हम कभी भी इस चीज को क्वेश्चन नहीं करते हैं, क्योंकि हमने एक आंसर रट लिया है कि माँ और बेटे के बीच का संबंध निस्वार्थ प्रेम का है। हम कभी नहीं सोचते इसके आगे। फिर हम जब देखते हैं कि कोई माँ है जो कुछ अलग तरीके की है, जो निस्वार्थ प्रेम नहीं कर रही है, तो हम उसको बोल देते हैं वो तो माँ कहलाने के लायक नहीं है, या तो बुरी माँ है, या कुछ भी। लेकिन हमने ये छाप दिया है कि यह निस्वार्थ है। वैसे ही बच्चे अपने माँ बाप को जो प्यार करते हैं, भाई बहनों में जो प्यार होता है, या दोस्तों में जो प्यार होता है, लोग दोस्ती के बड़े किस्से गाते हैं कि दोस्त, मतलब इस जीवन में दोस्त होना ही सबसे बड़ी चीज है, दोस्ती तो बहुत बड़ी चीज है ना? ये सब भी करते हैं लोग, बिल्कुल करते हैं। और सोच लेते हैं हम कि ये सब प्यार है, ये सब निस्वार्थ भाव से हो रहा है। पर एक सच्चाई जो कि बिल्कुल 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 ही सच है, उसके सच होने में कोई भी दो राय नहीं है, वो ये है कि हम कोई भी काम बिना अपने स्वार्थ के करते ही नहीं हैं। राह चलते भिखारी को पैसे दे देता हूं मैं। अब तुम बोलोगे, भला बोलो उसमें तुम्हारा क्या स्वार्थ है? बिल्कुल है।
तुम बिना स्वार्थ के कुछ करोगे ही क्यों? क्या स्वार्थ है तुम्हारा उसमें? तुम भिखारी को पैसे इसलिए नहीं दे रहे हो कि वो ऊपर आ जाए, या उसका कुछ अच्छा हो जाए, या वो भिखारी पने में से निकल जाए, है ना? जब तुम पैसे दे रहे हो तब तुम एक्टिवली शायद यही सोचो कि यार 2 पैसे दे दूं उसका दिन बन जाए। मैं 2 पैसे दे दूंगा तो वो आज रोटी खा पाएगा। ठीक है, मैं असली भिखारी की बात कर रहा हूँ, मतलब जिसको सच में जरूरत है। आप उसकी हेल्प कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जो ढोंगी घूमते रहते हैं, जिनको जरूरत नहीं होती है, जो ढोंग करते हैं और पैसे लेते हैं, वो नहीं। ठीक है, असली की बात कर रहा हूँ कि असल में किसी को जरूरत है, जो वो भिखारी नहीं भी है, वो बहुत खुददार आदमी है, आपने उसकी मदद कर ली। आपको ऐसा लगा कि यार चलो, मतलब मैं उसकी हेल्प कर दूंगा तो वो रोटी खाएगा, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा, मेरे तो पैसे जा रहे हैं, है ना? आपको ही तो मिल रहा है, उसको रोटी मिल रही है, नो डाउट। पर ये बात तो गलत है कि आपको कुछ नहीं मिल रहा। आप लिटरली एक सौदा कर रहे हैं। ठीक है, आप एक जरूरतमंद को पैसे दे के या उसकी कुछ भी तरह से मदद करके एक सौदा कर रहे हैं, जिसमें उसको उसकी जरूरत की चीज मिल रही है और आपको मिल रही है खुशी, सुकून, प्राइड, संतोष। क्या ये सब नहीं मिलता आपको? जब आप किसी की मदद कर देते हैं तब आप यही सोचते हैं कि मेरे कारण आज वो रोटी खा पाएगा। आपके कारण कोई रोटी खा पा रहा है, ये वाली फीलिंग कितनी बढ़िया फीलिंग है। मैं तो भगवान ही हो गया ना अब तो, कि मेरे कारण कोई रोटी खा लिया। वाह वाह वाह। आज तक तो यही मानते हैं कि ऊपर वाला सबको रोटी देता है, लेकिन आज मैंने दे दिया। जो भगवान को मानते हैं ना, वो ऐसा बोलते हैं, भगवान ने मेरे हाथों से उसको रोटी दिलाई है। तो ऊपर वाले ने मतलब साइड में, लेकिन ऊपर वाले ने मेरे से ये काम कराया है। जो ऊपर वाले को ऊपर रख जाते हैं वो ये कहते हैं, लेकिन खुशी किसको मिली है? ऊपर वाले को नहीं मिली, तुम्हें मिली है। आपने जिसकी मदद की उसको खुशी मिली हो या ना मिली हो, उससे फर्क पड़ता ही नहीं है ना। आपने पैसे दे के खुशी खरीदी है, एट सिंपल एज दैट। जैसे आप पिज्जा स्टोर में, पिज्जा शॉप में जाते हो, वहां पिज्जा के पैसे देते हो और पिज्जा खा के आपको खुशी मिलती है। वैसे ही किसी की मदद करके आप उसको पैसे देते हो या अपना योगदान देते हो और आपको खुशी मिलती है। हम कभी ये मानने को तैयार हो ही नहीं सकते हैं कि यार, मतलब मैंने किसी की मदद की जिसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था, उस बात को हम स्वार्थी बात मान ही नहीं सकते हैं। क्योंकि ये मान लिया तो कल को मैं मदद क्यों करूंगा किसी की? मैं किसी की मदद कर रहा हूं ताकि मैं एक महान आत्मा की तरह दिखूं, ताकि किसी को लगे कि हाँ मैं महान आत्मा हूं। किसी और को लगे ना लगे, खुद को लगे। जो लोग छुपे में दान करते हैं, जिसमें किसी को नहीं पता लगता, लेकिन उसने दान कर दिया, उसने मदद कर दी, किसी ने रास्ते में चलते हुए रास्ते में से कांटा हटा के साइड में रखा, जिसका किसी को नहीं पता लगा, सुनसान रास्ता था, उसने ये सोच के रखा कि यार ये कांटा साइड में रख देता हूं ताकि किसी और को ना लगे। ये बात बड़ी अच्छी है लेकिन सेल्फिश है। अब तुम तो बोलोगे मुझे तो कांटा दिख गया था, मैं आगे जा सकता था, साइड में ना रखता तो क्या होता? अगर वो कांटा साइड में नहीं रखते तुम, तो तुम्हें ये लगता रहता हमेशा कि यहाँ पे मैंने अपनी सेल्फिशनेस दिखा दी और उसके कारण तुम्हें थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी ही, लेकिन शांति नहीं मिलती। अंदर थोड़ा ना कुछ कुछ रह जाता, और वो ना रहे इसलिए तुमने वो काम किया। राइट?
शांति यही होता है, हम यही करते हैं। तो ये होगी बेसिक बात। किसी की मदद करना या कुछ सेल्फलेस चीज़ें आपको जो दिख रही हैं वो बड़ी ही सेल्फलेस नहीं है। अगर आपको शांति नहीं मिल रही होती या आपको प्राइड नहीं मिल रही होती, आपको ऐसा ना लग रहा होता कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया है, तो आप वो काम नहीं करते। जो काम आपको सेल्फिश काम लग रहा है वो काम आप नहीं करते, सॉरी सेल्फलेस, क्योंकि आपका कोई इंसेंटिव नहीं बचता फिर। अगर आपको यही लग रहा होता कि भाई वो काम मैं मुझे दूसरे के लिए ही करना है अगर, तो मैं कभी भी नहीं करूँगा कोई काम जिसमें मेरा कोई फायदा है ही नहीं। क्यों करूँगा मैं वो काम? इसका अगर एग्जाम्पल चाहिए आपको, तो इसका एग्जाम्पल है एनवायरनमेंट जो आज खराब हो रही है और हम उसको सुधारने के पीछे नहीं पड़े हैं। हमने तो खराब कर दी, है ना। आज चलो तब भी हम एनवायरनमेंट सुधारने के बारे में थोड़ा बहुत सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमने तो एनवायरनमेंट खराब कर दी। तब हम कहाँ थे? चलो तब हम नादान थे। हम क्यों नादान थे? क्योंकि हम सेल्फिश थे, क्योंकि हम किसी और के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। आज हम एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिए नहीं, खुद के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए, एनवायरनमेंट के लिए नहीं। ना 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 ना, कि मैं पर्यावरण को सुधार दूं या फिर मैं थोड़ी गर्मी कम कर दूं। क्यों? क्योंकि यार आज मैं गर्म हो रहा हूँ, कल मेरे बच्चे गर्म होंगे, है ना। तो मुझे थोड़ा ध्यान देना चाहिए और एनवायरनमेंट पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन इतना सारा अवेयरनेस के बाद भी हम कचरा कहीं पे भी फेंकने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। नदी नाले गंदे करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। नाले तो वैसे ही गंदे होते हैं, नदियों की बात होती है। बट ठीक है, मतलब कभी कभी मेरे शब्द फिसल जाएंगे, भावनाओं को समझना। हाँ, तो हम नहीं हिचकिचा रहे हैं, एनवायरनमेंट को हम आज भी गंदा किए जा रहे हैं। हर किसी के एनवायरनमेंट गंदा या अच्छा करने की डेफिनेशन अलग है, लेकिन आज हम कुछ भी सोच रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें थोड़ा डर लग चुका है। और इतना डर लगने के बाद भी हम नहीं डर रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि कचरा सही जगह फेंकने से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। एक आदमी जो मंदिर में जाएगा, मान लो उसने एक प्लास्टिक की थैली खरीदी, उसमें कुछ खाने का सामान था, उसने खाने का सामान सारे भिखारियों को दे दिया। बहुत ही पवित्र भाव से ये काम किया उसने। उसने सोचा कि किसी को खाना खिला दूं। उसने अपने मन की शांति के लिए ही ये काम किया। उसने सबको खाना खिलाया, लेकिन लास्ट में जो थैली बची उसने उस थैली का ख्याल भी नहीं रखा, उसको कहीं पे भी फेंक दिया। बराबर। आज शायद 10 10 साल, बराबर 10 साल हुए होंगे हम इतने अवेयर हुए हैं कि प्लास्टिक यहाँ वहाँ मत फेंको। इसके पहले तो हम बिल्कुल अवेयर ही नहीं थे। आज प्लास्टिक एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है। 10 15 या 20 साल पहले होगी, मैं ऐसा नहीं, मतलब कहीं कहीं पे होगी, लेकिन आज हर जगह पे है वो, आज पूरी पॉपुलर है वो। 20 साल पहले की बात करते हैं। चलो 20 साल, हाँ 20 साल पहले की बात करते हैं, क्योंकि उसके पहले प्लास्टिक नहीं होता होगा शायद। लेकिन वो जो भी बंदा है जिसने बहुत अच्छा काम किया, जिसने अपनी शांति के लिए ये काम किया, उसने एक और अच्छा काम नहीं किया? क्या उस प्लास्टिक के थैले को सही जगह पे रखते, उसको सही कचरे में, या जहाँ रिसाइकल होते हो कचरे वहां डाल दे।
वैसा काम तो नहीं किया उन लोगों ने। क्यों? और ये मैं किसी एक पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। लोग होते हैं, ठीक है, लोग हर एक्सट्रीम पे मिलेंगे आपको। लोग वो भी मिलेंगे जो एनवायरनमेंट की बहुत सारी सेवा करते हैं, बहुत ज़्यादा उसका संरक्षण करने की कोशिश करते हैं, अपने हर एक्शन को वो जज करते हैं, हर एक्शन को वो मेजर करके लेते हैं। वर्सेस ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बिल्कुल दान पुण्य नहीं करते हैं। तो कुछ लोग हैं जो इस श्रेणी में आएंगे, वो बहुत ज़्यादा थे पहले। आज अवेयरनेस आने के बाद वो कम हुए हैं, लेकिन वो कम क्यों हुए हैं? क्योंकि आज उनको लग रहा है कि भाई प्लास्टिक को सही जगह पे फेंकना भी एक अच्छा काम है। सरकार को इस चीज को अच्छा काम बनाना पड़ा, या किसी भी संस्था को पॉल्यूशन कंट्रोल या कचरा कंट्रोल करने के लिए सरकार को भी स्वच्छ भारत अभियान चलाना पड़ा, जहां पे जो स्वच्छता रखता है उसको रिवॉर्ड मिला, और जो गंदगी करता है उसको पनिशमेंट तो नहीं मिली इतनी सारी, लेकिन उसको लोग गलत अलग नजर से देखने लगे। आज भी मेजोरिटी लोग कचरा फेंकते हैं। ठीक है, स्वच्छ भारत अच्छा अभियान है, उसका सक्सेस रेट अच्छा है, लेकिन पूरी तरह से तो खत्म नहीं हुआ है। लेकिन हम कचरे, जो कचरा इधर उधर फेंक देते हैं, हम उसको थोड़ी नीची नज़र से देखते हैं, और जो कचरा डस्टबिन में डालता है हमें ऐसा लगता है कि उसने बढ़िया काम किया। इसलिए आज हम डस्टबिन में कचरा डाल रहे हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये करके बड़ा अच्छा काम किया हमने, और ये अच्छा काम करने का संतोष ही है। भला उसको तुम सेल्फिश क्यों नहीं बोलोगे? 20 साल पहले लोग ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि तब उनके पास वो इंसेंटिव नहीं था। आज वो इंसेंटिव है। इस पूरी बात करने का मकसद ही यही है कि मैं बता दूं कि भाई सच में, सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से कुछ भी नहीं करते हैं हम। उसमें मैं भी आता हूँ, आप भी आते हैं, हर कोई इंसान इसी कैटेगरी में आता है। कोई मतलब ही नहीं बनेगा वो करने का जिससे हमें फायदा नहीं मिल रहा। हम सो रहे हैं आराम के लिए, हम उठ रहे हैं आराम के लिए, हमें उठना पड़ रहा है इसलिए हम उठ रहे हैं, वरना हम उठते भी नहीं। हमें दिन में कुछ भी काम ना करना हो तब भी हम उठते हैं। हमें कोई बोल दे कि तुम 24 घंटे सोते रहो, तब भी हम 24 घंटे नहीं सोएंगे, हम उठेंगे, क्योंकि जरूरत है उठना तो। हाँ ठीक है, ये बात हो गई कि भाई ये सब तो स्वार्थ है, और क्या। और तो भाई बात ये भी है कि भाई वो जो माँ और बच्चे की बात करते हैं ना, बहुत ही नाजुक टॉपिक है ये। मतलब इससे लोग हर्ट हो सकते हैं। तो हम ना ऐसे बड़ी स्ट्रांग फीलिंग है हमारे पास कि माँ या पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जो भी करते हैं वो बड़े निस्वार्थ भाव से करते हैं। वो बड़े निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों को उस कॉलेज में या वो पढ़ाई कराते हैं जो पढ़ाई बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। बहुत ही निस्वार्थ भाव से ये काम करते हैं ना वो लोग। एक बच्चा जो आर्टिस्ट बनना चाहता है उसको भी वो बनाना चाहते हैं जो सारे बच्चे बन रहे हैं। पेरेंट्स का निस्वार्थ भाव तो यही है ना। बड़े ही निस्वार्थ भावी होते हैं पेरेंट्स, राइट। बड़ी बुरा लगने वाली बात है ये। लगना भी चाहिए आपको। अगर आप पेरेंट्स हो फिर तो आपको बिल्कुल बुरा लगना चाहिए, लगाओ इस बात का बुरा। जान लो
कि जो जो तुम ये सोच के कर रहे हो कि वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, वो आपके लिए अच्छा है, इसलिए आप करा रहे हो बच्चे से। बड़ा ही अजीब बात है। ऐसा कैसे बोल सकता हूँ मैं? जब बच्चा नया नया पैदा हुआ, बहुत ही छोटा है, उसको दूध पिलाना पड़ता है माँ को। माँ उसको दूध अपने लिए पिला रही है, खुद की खुशी के लिए। क्यों? मतलब ये तो पूरी मतलब सीधी सीधी बात है ना। माँ अपना दूध पिला रही है बच्चे को, वो तो यार उसको मतलब प्यार से पिला रही है, वो बच्चे को प्यार करती है इसलिए पिला रही है। उसमें माँ का कोई स्वार्थ नहीं है। बिल्कुल नहीं। माँ का बड़ा स्वार्थ है इसमें। अरे यार, ये क्या बात हो गई? माँ का बड़ा स्वार्थ है इसमें, हाँ। वो बच्चा जो पैदा हुआ है ना, वो पैदा ही ना होता अगर माँ का कोई स्वार्थ नहीं होता। मैम, माँ बाप दोनों का। ठीक है। बच्चे पैदा होने बंद हो जाए अगर लोग स्वार्थी होना बंद हो जाए, या फिर बच्चे पैदा होके सड़ने लग जाए, फेंक दिए जाए, या पैदा ना होने दिया जाए बच्चों को, अगर लोग स्वार्थी ना रहे। हाँ, अब बात करते हैं क्या क्या स्वार्थ है ना। आज जो हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें लग रही है ना, कि इंसान ये होता है, इंसान तो वो है जिसमें दया है, इंसान तो वो है जो प्रेम करना जाने। ये इंसान बनाया गया है, इंसान पैदा नहीं होता है। इंसान बनाया जाता है, इंसान पैदा नहीं होता। हाँ भाई। हाँ तो मुझे ये भी साबित करना पड़ेगा ना कि भाई माँ का जो बच्चे के लिए प्यार है, वो भी कोई निस्वार्थ या सेल्फलेस लव नहीं है। कुछ कुछ जगह पे मैं ये साबित कर सकता हूँ। हर जगह पे मतलब कोई इंसान कोई काम क्यों कर रहा है वो सिर्फ गैस ही लगाया जा सकता है। हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि कोई इंसान कोई काम क्यों कर रहा है। हमें तो ये भी नहीं पता होता कि हम खुद जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जो सच में अंदर हो रहा है उसका तो पता लगाना बहुत मुश्किल है। तो माँ अपने बच्चे को सूखी जगह पे सुलाती है, खुद को भले ही गीले में सोना पड़े, या खुद खाना नहीं खाती है पर बच्चे को तो जरूर खिलाती है। बच्चे को भूखा रहने नहीं देती माँ। क्यों? क्योंकि वो माँ है, क्योंकि हम उसको माँ बोलते हैं, समाज उसको माँ बोलता है। अगर वो खुद खाना खा ली और बच्चे को खाना नहीं खिलाया, तो वो कैसी माँ है? वो खुद को माँ ही नहीं मान पाएगी। वो खुद ही अपनी नजरों में इतना ज्यादा गिर जाएगी। मतलब सोचो ना, तुम पैदा हुए, तुम्हें दिखी माँ, ठीक है, जिसने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की, और तुम्हें लगा अच्छा। तुम मान लो एक लड़की हो, तुमने अपनी माँ को देखा कि उसने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया, उसने मेरे भाई बहन के लिए बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत की, हम सबको खिलाया, खुद भूखी रह गई। तुम्हारे मन में तो माँ की छवि यही है ना कि जो ऐसा करती है। जब तुम्हारे पास ऐसा केस आया, जब तुम्हारे पास ये सवाल आया
कि भाई खाना है सिर्फ एक बंदे जितना है, तो तुम बच्चे को खिलाओगी या तुम खाओगी? ये डिसीजन लेने के लिए हमारे पास डेटा क्या है? हमारे पास डेटा यही है कि हमारी माँ ने क्या किया था। हमारी माँ ने तो हमें खिलाया था, खुद भूखी रही थी। शायद हम छोटे थे तब पता नहीं था हमें, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो गए हमें तो किससे कहानियां सुनने को मिली, हमें कविताएं सुनने को मिली, हमें गीत सुनने को मिले, हमें मूवीज देखने को मिली जहां पे माँ का मतलब त्याग की देवी होता है। क्या हमें ये सब नहीं मिला था? हमें तो यही मिला ना, माँ, माँ का मतलब त्याग की देवी। और ये सब जब तक, हाँ, कोई लड़की माँ बनती है तब तक उसने यही तो सीखा है कि माँ से बड़ी कोई चीज नहीं होती, माँ मतलब त्याग की मूरत। तो जब उसको पता है कि माँ मतलब यही होता है, तो जब वो माँ बनेगी तो वो खुद खा ही नहीं पाएगी, वो ना खा के कोई त्याग नहीं कर रही होगी। चलो मैं नहीं खा रही, मैं अपना त्याग कर रही हूँ, वो ऐसा नहीं कर रही होगी, वो तो यही कर रही होगी कि मैं माँ हूं और ये मेरा कर्तव्य है कि मेरा बच्चा खाए। मैं माँ हूं, ये मेरे मतलब उसके ईगो की बात है ये, कि ऐसी कैसी माँ हूं मैं जिसका बच्चा भूखा है और खुद ने खाना खा लिया। कोई भी माँ ऐसी माँ नहीं बनना चाहेगी ना। कोई भी औरत जब माँ बन गई तो वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं बनना चाहेगी कि जो अपने बच्चे को प्रेफरेंस ना दे। उसको खुद को गवारा नहीं होगा। जब लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, हाँ, किया है, उनको करना पड़ेगा ही। कौन से माँ बाप तुम्हें दिख रहे हैं जो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करते हैं? और वो माँ बाप अच्छे माँ बाप कहलाते भी नहीं है। माँ ने तुम्हें 9 महीने कोख में रखा था, माँ के पास कोई ऑप्शन था दूसरा क्या? 3 महीने में निकाल सकती थी क्या? हम इन चीजों को एहसान की तरह दिखाते हैं कि माँ ने बहुत बड़ा एहसान किया, 9 महीने कोख में पाला, 9 महीने तुम्हारा बोझ सहा माँ ने। कोई और ऑप्शन था उसके पास? क्या पेड़ पे से तुम आ सकते थे? 9 महीने कोख में पाला तो तुम्हारे लिए पाला क्या? तुम तो एग्जिस्टेंस में थे ही नहीं, तुमने तो मांगा ही नहीं था कि मेरे को पैदा कर लो। माँ ने पैदा किया तुम्हें। क्यों? क्योंकि माँ को तुम चाहिए थे, तुम्हें माँ नहीं चाहिए थी। तुम तो थे ही नहीं, तुम्हारे पास तो चॉइस ही नहीं थी। एक बच्चा जब पैदा हो रहा है तो बच्चे के पास चॉइस नहीं है कि पैदा होना है कि नहीं होना है। बच्चे को एक तो समझ ही नहीं है बिल्कुल भी, पूछ भी नहीं सकते हैं हम, और मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है। और क्या घटिया सी बातें हम बोलते रहते हैं, और उनको हमने बड़ी अच्छी बातें बना के रखा है कि ये माँ बाप का मेरे पे कर्ज है कि जो उन्होंने मुझे पैदा किया और इतना पाल पोस के बड़ा किया, उनके पास कोई और ऑप्शन था? एक समाज में रहने वाले माँ बाप के पास अपने बच्चे को पैदा करके पाल के बड़ा करने के सिवा कोई और ऑप्शन होता है? हाँ, कोई अगर माँ बाप ऐसे हैं जो जंगल में रह रहे हैं, जिनके बच्चे का किसी को पता ही नहीं है, वो अपने बच्चे को जरूर फेंक सकते हैं किसी नदी नाले में। या फिर ये समाज में रहते हुए भी अगर कोई बच्चा छुपा हुआ रह गया है जो पैदा हुआ और किसी को पता नहीं लगा, वो बच्चे तो मारे जाते हैं, एबॉर्शन नहीं होते हैं क्या? बहुत ही ज्यादा तादाद में होते हैं, लेकिन पता किसी को नहीं चलते।
पति पत्नी मिलके सोचते हैं कि चलो आज रात हम प्यार करेंगे। आज तो कंडोम वगैरह आ गए हैं, वरना पहले तो प्यार करते मतलब बच्चे करते। हाँ मतलब ऐसा, तब भी कुछ रास्ते थे लेकिन इनएफिशिएंट रास्ते थे। अगर प्यार बहुत ज्यादा चढ़ गया फिर तो बच्चा पक्का है। पति पत्नी के प्यार की निशानी है वो बच्चा, बिल्कुल सही बात है। एक दिन दोनों को ठरक चढ़ी बढ़िया सी, या किसी एक को ठरक चढ़ी बढ़िया सी, और तुम्हें दुनिया में आना पड़ा। ये तुम्हारी सच्चाई हो सकती है। या फिर कुछ दो लोगों ने बैठ के सोचा, चलो यार हमारी जिंदगी में एक बच्चा होना चाहिए, इसलिए तुम दुनिया में आई, ये तुम्हारी सच्चाई हो सकती है। तुम दुनिया में आए हो, इसमें तुम्हारे माँ बाप का बहुत बड़ा बढ़िया सा स्वार्थ पड़ा हुआ है। वो ये स्वार्थ नहीं है कि तुम बड़े लोग बड़े होके उसकी सेवा करोगे ना। बहुत सारे माँ बाप में ये स्वार्थ होता है, लेकिन पहला स्वार्थ तो ये है ही नहीं कि तुम बड़े होके उसकी सेवा कर रहे करोगे इसलिए बच्चे पैदा कर रहे हैं। नहीं, सारे माँ बाप इसलिए नहीं करते, पहले के जमाने में इसलिए करते थे कि भाई बच्चे बड़े होंगे तो सेवा करेंगे मेरी। आज अमेरिका में चले जाओ, वहां बच्चे नहीं करते माँ बाप की सेवा, नहीं, माँ बाप खुद अपनी सेवा करते हैं। वो अपना पेंशन फंड रखते हैं, वो अपनी सेविंग रखते हैं, खुद की सेवा करते हैं, बच्चे नहीं करते। ठीक है, जो हार्ड कोड अमेरिकन हैं उनके बच्चे नहीं करते उनकी सेवा। हाँ, वो बहुत बूढ़े हो जाएं तो वो एक दवा खाने में डाल दिए जाते हैं जहां नर्सिस उनकी सेवा करती हैं, वो अपने लिए पैसे बचा के रखते हैं। तो अमेरिका में तो आज जो भी लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं वो इसलिए तो बिल्कुल नहीं कर रहे कि बड़े होके मेरे को काम आएगा। उनको पता है कि ये बड़ा हुआ ये अपनी बीवी को काम आएगा। इंडिया में तो तब भी हम साथ मतलब बच्चे इसीलिए पैदा करते हैं ना, ताकि बुढ़ापे का सहारा, मेरे बुढ़ापे की लाठी है मेरा बेटा। अमेरिका में तो ये कल्चर है ही नहीं। वहां क्यों बच्चे पैदा कर रहे हैं लोग? निस्वार्थ भाव से। चलो एक चलो एक और जान को दुनिया में लाया जाए, चलो एक और एक बंदा मतलब एक बच्चा लाया जाए, फिर उसको हम बड़ा करेंगे और पुण्य कमाएंगे। इस भाव से क्या बच्चे पैदा कर रहे हैं हम? नहीं। हाँ, माँ और बच्चे का प्यार, ये सच्चाई है भाई। बच्चा छोटा होगा, अगर माँ ने बोल दिया कि मैं नहीं पिलाने वाली दूध, तो पहली चीज, एक तो माँ को बहुत सुनने मिलेगा, दूध नहीं पिला रही तुम। दूसरी चीज, बच्चे को जिंदा रखना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बाप की, परिवार में सबकी। और वो बच्चे को जिंदा रखने के लिए दूध की जगह कोई फॉर्मूला मिल्क, किसी और का मतलब दूध, गाय का दूध या कुछ भी पिला के उसको जिंदा रखेंगे। मरने कोई नहीं देगा बच्चे को। माँ दूध नहीं पिला रही, चलो ठीक है मर जाता है, कोई नहीं देगा ये चीज करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक बच्चा अगर आपके सामने मर रहा है, आपका उस बच्चे के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, तब भी आप उस बच्चे को बचाओगे कैसे भी करके। ये प्रोग्रामिंग है। ये नहीं किया तुमने तो तुम समाज को क्या मुंह दिखाओगे कि तुमने एक बच्चे को मर जाने दिया? यार तुम इमेजिन करके देखो, ठीक है, तुम नहीं रहते अगर इस समाज में, तुम अकेले रहते कहीं पे, चलो अकेले भी नहीं रहते तुम, एक ऐसे समाज में हम रहते जहां बच्चों की कदर नहीं होती, बच्चे गिरा देना, बच्चों को मार देना ये कोई बड़ी बात नहीं होती, हम नहीं सोचते कुछ भी। और ऐसा मतलब कोई ऐसे, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसा हो नहीं सकता, कोई ऐसा समाज बन ही नहीं सकता जो बच्चों की इज्जत ना करे या बच्चों की कीमत ना करे। हम खुद वही समाज हुआ करते थे जो बच्चों के गले घोंटता था।
तब कहाँ जाता था माँ बाप या बाप, मतलब उसका प्यार, तब नहीं होता था क्या? अरे अपने हाथों से गला घोट देते थे बच्चियों का, और उसको अच्छा मानते थे। गला तो घोट देते, लेकिन वो बात को गर्व से कहते थे कि मेरे घर बच्ची पैदा हुई, मैंने तो मार दिया इसको। मैं नहीं रख सकता ऐसी घटिया चीज अपने घर में, ये कहते थे लोग। और वो बहुत पुरानी बात है ही नहीं, 100 150 साल पुरानी ही बात है ये, कि हम वो सोसाइटी हुआ करते थे कि जो सोसाइटी को बच्चों की कदर नहीं थी, जो सोसाइटी बच्चों को मार देती थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त बच्चों को मारना इतना बुरा नहीं था, समाज में इतना बुरा नहीं था, इसलिए हम बच्चों को मारते थे, मतलब बच्चियों को मारते थे, लड़कों को नहीं मारते थे। ठीक है, पर आज वो बुरा हो गया, इसलिए आज हम सोच ही नहीं सकते कि बच्ची को मार दिया जाए या बच्चे को मार दिया जाए या किसी भी चीज को मार दिया जाए। मतलब मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं बोलना भी चाह सकता हूँ, लेकिन हम आज बेहतर हुए हैं। ठीक है, हम बेहतर हो जा रहे हैं, हर बार बेहतर हो रहे हैं हम, हर साल बेहतर हो रहे हैं हम, लेकिन हम सच कभी नहीं देखते हैं। हम अपने आप को ना इसी उलझन में डालते हैं, इसी चीजों में बांध के रखते हैं। माँ का प्यार, प्यार मतलब प्यार को तो हम कितना ही मोड़ चोड़ के इस्तेमाल करते हैं। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ प्यार का। ठीक है, नहीं इसमें मतलब माँ बाप वाला टॉपिक बहुत ही सर पे चढ़ा के रखा है हमने माँ बाप को, समाज ने। कि जैसे माँ बाप ना हुए भगवान ही हो गए। नहीं है कोई माँ बाप भगवान ना। उनको जरूरत थी, उन्होंने बच्चे पैदा किए हैं, उनको करने पड़े, उन्होंने बच्चे पैदा किए हैं। शादी कर ली, अब बच्चे करने ही पड़ेंगे, नहीं हो रहे हैं तो साथ इलाज करा के बच्चे करने पड़ेंगे। अकबर बादशाह हर दरबार पे अपने बच्चे पैदा कर, बच्चे एक लड़के के लिए गया था। क्यों गया था? उसको रोज ये सुनने मिलता था एक राजा होके उसका बच्चा नहीं है, अब उसकी गद्दी कौन संभालेगा। मिन्नतें करके सलीम को पैदा किया था ना, हर दरबार पे माथा टेका था ताकि सलीम पैदा हो जाए। क्यों? उसको प्यार करने के लिए? ना 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 ना, दुनिया को दिखाने के लिए कि मेरे पास वारिस है, दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं भी बच्चे पैदा कर सकता हूँ, ताकि उसे कोई बोल ना जाए कि तू एक राजा है और तेरा कोई बच्चा ही नहीं है। कौन संभालेगा तुम्हारी गद्दी? ये सब चीजों का हल, वो जो बादशाह होके किसी फकीर के आगे झुका था, बच्चे के लिए झुका था, वो बच्चे के प्यार के लिए नहीं झुका था, ना 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 ना, खुद के ही स्वार्थ के लिए झुका था वो। और बच्चा बड़ा करके कौन सी मतलब, मुझे नहीं पता है असली कहानी क्या है। ठीक है, बच्चा बड़ा करके कौन सी उसने बच्चे की खुशी के बारे में सोचा? कर ही दिया ना अनारकली से जुदा। कहानी तो यही कहती है, असल में क्या हुआ वो नहीं पता है। ऐसी एक कहानी नहीं मिलेगी। अरे ऐसी कहानी तो आपको अपने परिवार में मिलेगी, जहां पे लड़कियां मार दी जाती हैं, लड़के उठवा दिए जाते हैं, क्योंकि वो प्यार करते थे। तुमने प्यार करके बच्चा पैदा किया वो ठीक है, बच्चे किसी और को प्यार करके शादी करना चाहते हैं वो ठीक नहीं है। ये है तुम्हारा प्यार, ये तुम्हारा एहसान है, ये तुम्हारा कर्ज है।
जब ऐसा सोचता हूँ, मेरे को यही दिखता है कि हम कितनी करप्ट सोसाइटी हैं। हमारे पास करने को कोई काम नहीं है क्या, कि जो हम एक दूसरे को बांधते रहते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को बांध के रखते हैं, बच्चे अपनी बीवियों को बांध के रखते हैं, फिर बीवियां फिर से अपने बच्चों को बांध के रखती हैं। सास बहू ननद ननद पता नहीं कितने तो रिश्ते रखे हैं हमने। रिश्तों का मतलब ही क्या है? बंधन, खाम खां का बंधन। चाहिए नहीं चाहिए, फिर भी ये लो, ये तुम्हारा पाई है। तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए, फिर भी ये लो, ये क्या है? ये तुम्हारा काका चाचा दादा दादी, दूर का रिश्तेदार। तुम्हें चाहिए नहीं। अब जो, क्योंकि वो दूर का रिश्तेदार है, तो अब तुम्हें उनसे संबंध रखने हैं। तुम्हें उनसे कोई काम नहीं है तो भी तुम उनसे कोई काम कराओ यार, कुछ तो करो। मतलब ऐसा संबंध कैसे रहेंगे वरना? वाह, मतलब ये हैं हम, जो अपने आप को एक सभ्य समाज बोलते हैं। दूसरों को बांध देना, बस बंधी बंधी बातें करना, गुलामी। हाँ, मतलब किसी जमाने में हम गुलाम रखते थे, वो बात तो हमें याद होनी ही चाहिए। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अपनी सच्चाई देख लो। खाम खा के बंधन में क्यों बंधे हुए हो? यही तुम्हारी सच्चाई है। और लिबरेट करो खुद को इन सब चीजों से। वो समाज, जिस समाज की तुम बड़ी ही तारीफ करते हो, थोड़ा उसको देख लो अच्छे से। सच में देख लो कि वो समाज कितना अच्छा है। जिस समाज की बात तुम्हें माननी ही पड़ रही है, अगर समाज ने बोला कि लव मैरिज नहीं करना, मतलब तुम नहीं कर रहे हो, या करना है, या कुछ भी, मतलब लव मैरिज तो चलो अभी मतलब दो तरफा बातें हैं। पहले ये बात समाज बोलता है लड़कियां बहुत कम हैं, नीची हैं। इक्वालिटी तो नहीं आई है आज भी, आएगी फ्यूचर में। उस वक्त उल्टी इक्वालिटी हो जाएगी, इनइक्वालिटी। लड़कों पे अत्याचार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समाज पता नहीं हमेशा ही ऐसा ही रहा होगा। मुझे नहीं पता हिस्ट्री क्या रही है, आज की जो सच्चाई है वो यही है कि भाई हम सब सेल्फिश हैं। जितने भी अच्छे काम हम कर रहे हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं, हमसे करवाए जा रहे हैं। अगर हम वो अच्छे काम नहीं करेंगे तो हम समाज में एक अच्छे इंसान नहीं कहलाएंगे। और हम अच्छा इंसान कहलाने के लिए ही सारे काम कर रहे हैं, ताकि अच्छा इंसान कहलाएं और हमें खुशी मिले। हम बिल्कुल नहीं सोचते कि हमारा किया गया काम सच में अच्छा है कि नहीं है। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, माँ बाप से हम अपनी सुई हटा देते हैं। आपके अगर मेहमान आते हैं खाने के लिए, आप उनको प्यार से खाना खिलाते हैं ना, कितने प्यार से उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि अच्छा खाना बनाने में भी आपका स्वार्थ ही है। वो स्वार्थ क्या है आप खुद ही देख लो, कि आप अच्छा खाना क्यों बना रहे हैं। ठीक है, बट आप अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, है ना? और फिर उस अच्छे अच्छे खाने को मेहमानों को खिलाते हैं। एक मेहमान, या चलो कितने भी मेहमान, एक एक आध मेहमान है, उसने बोला हो गया मेरा, मेरा हो गया, खत्म, मैं कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप उसको क्या बोलते हैं? लीजिए लीजिए, थोड़ा और लीजिए। आपको लेना ही पड़ेगा। मैं इतना प्यार से दे रहा हूं, आप मेरे प्यार को मना नहीं कर सकते। मेरा प्यार, उसको मना आप नहीं कर सकते। बढ़िया। और इस चीज को हम बहुत अच्छा मानते हैं कि ऐसे ही करना चाहिए। मैं आपको प्यार से दे रहा हूं ना, प्यार से ले लीजिए। मतलब प्यार से दे रहे हैं तो
क्या अपनी लिमिट से ज्यादा खा ले बंदा? वो ऐसे लोग सब सीख चुके हैं नॉर्मली, जब जाते हैं जिन उनको पता है कि भाई वो ज्यादा खिलाएंगे ही, तो वो लिमिट में खाते हैं और फिर ज्यादा खाने की जगह रखते हैं थोड़ी, मतलब ठीक है। लोग ऐसे ही डल चुके हैं। लेकिन अगर कोई इंसान लिटरली अगर उनकी बातों को ले रहा है, जो मेरी तरह है, जो सच्चाई जानता है, या फिर वो ये चीजें माने नहीं बैठा है, ठीक है, तो वो तो यही सोचेगा, यार मेरा पेट भर चुका है, ये कैसा प्यार है जो मेरा पेट फाड़ने वाला है? ये प्यार है? और इस चीज को समाज में हम इज्जत देते हैं। प्रॉब्लम यहाँ है। चलो ठीक है, किसी को मन किया, कोई अपने प्यार, अपने अपने मतलब प्यार से किसी को ज्यादा खाना खिलाना चाहता है, खिलाए। उसको क्रिटिसाइज होना चाहिए कि भाई क्यों तुम उस सामने वाले मेहमान की मर्जी के खिलाफ उसको तुम क्यों खाना खिला रहे हो? जब उसने बोल दिया, उसने खाना खा लिया, उसका पेट भर गया, अब तुम्हें क्यों उसके मुंह में और निवाले ठूसने हैं? हम ये जबरदस्ती को अप्रिसिएट कैसे कर सकते हैं? जिसने ज्यादा जबरदस्ती की उसको हम बोलेंगे बढ़िया मेहमान नवाजी थी, ऐसी ही मेहमान नवाजी किया कीजिए। क्यों? क्योंकि आप जबरदस्ती करना जानते हैं बड़े से अच्छे से। वाह, वाह, वाह। जितना ज्यादा जबरदस्ती आप कर सकते हैं उतनी करी कीजिए, बढ़िया है। मतलब उतना ज्यादा आप अच्छे मेजबान बनेंगे। कितनी ही बातें कर सकता हूँ ना मैं ऐसे, बहुत ज्यादा बातें कर सकता हूँ मैं। समाज के खिलाफ बोलना हो तो मुझे बुला लो, मैं बोल दूंगा, ठीक है। किसी को आके मेरे से डिबेट करनी है ना, करो डिबेट मेरे से, ठीक है, करो तुम। मैं समाज के खिलाफ हाँ बोल ही सकता हूँ, तो बोलूंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं समाज के खिलाफ हूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि समाज को होना ही नहीं चाहिए। समाज के फायदे हुए हैं, ठीक है। आज मैं बोल पा रहा हूँ उसका रीज़न समाज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ बोलूँ ही ना। चलो भाई, मतलब बकैती बकैती बहुत कर लेते हैं हम, और कितना करेंगे नहीं पता है मेरे को। पता नहीं कौन सुनेगा मेरी बातें। इतना मतलब पता नहीं मैं कैसी बातें बोलता हूँ कैसी नहीं बोलता हूँ, लेकिन बोले जाना है मेरे को। लाइव करेंगे बाद में कभी, लेकिन करेंगे, ठीक है। अपने को बढ़िया से बातें बोलनी है, समझना है तो आप समझेंगे, वरना इस दुनिया में अज्ञानी लोगों की कोई कमी नहीं है। कुछ मेरे जैसे अज्ञानी है, कुछ आपके जैसे,